सारे संसद में सिर्फ एक आपकी महान पार्टी है जिसके 2 वोट लोकसभा में महिलाओं के खिलाफ गए। आज आप ताज पहन ही लीजिए महिलाओं का विरोध करने के अलावा शायद इस देश में और कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं का विरोध करना चाहती है। आपको वारिस भाई कहती रही हूं, भाई कहलाएंगे आज आप, बहनें आपको भाई कहेंगी जब आप इतना डट कर खड़े हैं महिलाओं के खिलाफ। ये बिल लाया गया था संसद के अंदर, उस वक्त ऐसे 2 मर्द मुजाहिद थे एमआईएम पार्टी के जो खड़े हुए ओबीसी महिलाओं के फेवर में और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में। बात को भटका रहे हैं मर्द मुजाहिद, तब कहां चले गए थे जब 2010 में मुसलमान महिलाओं का नहीं था। मर्द मुजाहिद तब कहां होते हैं जब पार्टियों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तब क्यों महिलाओं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर नाविका कुमार और एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। दोस्तों जब एंकर नाविका कुमार ने ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान से पूछा कि महिलाओं को केवल 2 दुश्मन है, एक ओवैसी और दूसरा इम्तियाज अली, महिलाएं इन दोनों महिला विरोधी दंगाइयों को हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों इस पर वारिस पठान लगा रमेश बिधूड़ी का मुद्दा उठाने और अपने अब्बू जान के काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगा। तभी नाविका जी ने इस वारिस पठान को लाइव डिबेट में उधेड़ दिया और मार के डिबेट से बाहर भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वारिस पठान जी क्या कहूं आपको, महिला हूं, कहना चाहती हूं कि सारे पार्लियामेंट में, सारे संसद में सिर्फ एक आपकी महान पार्टी है जिसके 2 वोट लोकसभा में महिलाओं के खिलाफ गए। आज आप ताज पहन ही लीजिए महिलाओं का विरोध करने के लिए, क्योंकि आपके अलावा शायद इस देश में और कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं का विरोध करना चाहती है। पूछना चाहती हूं वारिस भाई, और हमेशा से आपको वारिस भाई कहती रही हूं, भाई कहलाएंगे आज आप, बहनें आपको भाई कहेंगी जब आप इतना डट कर खड़े हैं महिलाओं के खिलाफ। देखिए नविका जी, जब हिस्ट्री लिखा जाएगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का तो उसमें साफ तौर से लिखा जाएगा कि जब ये बिल लाया गया था संसद के अंदर, उस वक्त ऐसे 2 मर्द मुजाहिद थे एमआईएम पार्टी के जो खड़े हुए ओबीसी महिलाओं के फेवर में और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में। उन्होंने कहा कि ये बिल हम मुसलमान विरोध नहीं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के विरुद्ध नहीं है, हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो बिल लाया है आपने, इस बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इस बिल के अंदर मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये भी लिखा जाएगा। और एक चीज लिखी जाएगी संसद के अंदर, नया संसद का आपने बिल्डिंग बना दिया, धूम धड़ाके के साथ आपने उसका ओपनिंग कर दिया। स्पेशल सेशन बुलाया गया 5 दिन के लिए बिल लाने के लिए। उस स्पेशल सेशन के दिन पब्लिक नहीं भूलेगी कि एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी नाम का खड़ा हुआ और उसने एक मुसलमान एमपी दानिश अली को सबके सामने कहा, मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता हूं, मत कहिए ऐसे, अनपार्लियामेंट्री है, बैठकर अनपार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री है। मैं इस बात पर आपका समर्थन करती हूं, बिना किसी संकोच के मैं समर्थन करती हूं कि इस तरह की भाषा गलत है, किसी के लिए भी गलत है, और एक सांसद को इस तरह की भाषा कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं है कहने के लिए, लेकिन मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि आप बात को भटका रहे हैं मर्द मुजाहिद, तब कहां चले गए थे जब 2010 में मुसलमान महिलाओं का नहीं था। मर्द मुजाहिद तब कहां होते हैं जब पार्टियों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तब क्यों महिलाओं, हाँ तब क्यों नहीं महिलाओं के राइट्स के लिए आप खड़े होते अपनी ही पार्टी में। कितनी महिलाएं आपकी पार्टी में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर है। मैं बासुरी जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये वारिस पठान जी का वक्तव्य कहीं ना कहीं भटकाने वाला नहीं? आधे अधूरे के अंदर मजा नहीं आ रहा है, आपने मेरी बात ही नहीं रखने दिया।
आपने मुझे बात ही नहीं रखनी। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अनपार्लियामेंट्री तो सब बॉयकॉट कहेंगे। अब भिदुड़ी जी ने जो कहा है उसे रिपीट मत करिए, क्योंकि देश का सर शर्म से झुक चुका है उनके शब्दों से। झुक चुका है, बिल्कुल। मुझे खुशी हुई कि आज आपने पहली मर्तबा बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लताड़ा और आपने मेरे बात के साथ कहा कि हाँ, उसको सस्पेंड करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, पूरे देश के मुसलमानों को उन्होंने वो गाली दी है। हम तो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। अब बात नंबर 2 आपकी महिला, इसके ऊपर आता हूं मैं, बिल के ऊपर। हमने क्या गलत किया? चलिए, ओबीसी महिलाओं को हमने कहा आरक्षण दो, हमने क्या गलत किया अगर हमने कह दिया कि मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दो? क्या ये गलत है? क्या ये मांग गलत है? क्योंकि देश के अंदर 7% मुसलमान महिलाओं का पॉपुलेशन है, जिसमें आज विधानसभा के अंदर सिर्फ 0.7% रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, आज साबित हो गई। क्या पुरुषों के लिए मुसलमान के लिए रिजर्वेशन है? ये संविधान अलाउ नहीं करता। ये पोलराइज कर रहे हैं, ये पोलराइज करते बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हारिस पठान कहते हैं जब तक मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तब तक किसी महिला को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। और तहसीन जी कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है। लोकसभा में कितने बांसुरी स्वराज टिकट दिया? बांसुरी स्वराज, मैं हार्दिक तौर पर आपका अभिनंदन करना चाहती हूं और आपके द्वारा आपकी स्वर्गीय माता जी का, क्योंकि मुझे वो दौर याद है जब सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में तमाम महिला सांसदों के साथ इस लड़ाई में सबसे आगे दिखती थी। वो 90 का दशक था, वो 2000 का दशक था, 2010 में भी जब ये राज्यसभा में यूपीए के सरकार में पास हुआ। मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि कभी आपकी उनके साथ बातचीत हुई तो कभी उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया, ये किस तरह की लड़ाई है? और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आज एक ऑपोजिशन का नया कार्ड निकाला है, ओबीसी आरक्षण इसमें शामिल नहीं है ये कहकर, उसे आप किस तरह देखती? धन्यवाद नविका जी। मैं आपके जरिए भारत की पूरी नारी शक्ति को पहले तो बधाई देना चाहती हूँ 1/3 महिला आरक्षण बिल का पारित होने के लिए, और मैं आपके जरिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन दोनों व्यक्त करना चाहती हूँ। माँ जहां भी होंगी, मैं जानती हूं आज वो बहुत प्रफुल्लित होंगी, बहुत खुश होंगी। और एक स्मृति आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगी कि जिस दिन धारा 370 हटी उस दिन वो बहुत खुश थी, और रात का खाना माँ बेटी हम साथ खा रहे थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने कहा था, बेटा देखना, मोदी जी राम मंदिर भी बनाएंगे और महिला आरक्षण भी लाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आज माँ की भविष्यवाणी सच हो गई। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, देखिए, सबसे पहले तो ये वो नेता हैं जो ओबीसी कम्युनिटी की बार बार बेइज्जती करते हैं और उसके बाद बहुत अहंकार के साथ कहते हैं कि वो क्षमा भी नहीं मांगेंगे। महिला आरक्षण 27 बरस से लटका हुआ था, इसमें विघ्न पड़ा हुआ था, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा वो सच है, मोदी है तो मुमकिन है। 27 बरस पुराना विघ्न हटाया गया, गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर इसको नई संसद में प्रस्तुत करा गया। मैं सभी सांसदों का धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने दल की राजनीति से ऊपर उठकर इसको पारित करने में इतना बड़ा समर्थन भी दिया। लेकिन राहुल गांधी जी जब ओबीसी की बात करते हैं तो इतना मैं आपको सच बता दूं कि आज जो बिल जिस स्वरूप में आया है उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी बिल, कोई भी कानून स्थायी नहीं होता। यदि इसमें आगे चलकर किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो जरूर वो बाद में लाया जा सकता है। जहां तक बात है कांग्रेस की और श्री राहुल गांधी जी की, तो मैं जानती हूं कि वो ओबीसी का मुद्दा बार बार इसलिए उठा रहे हैं ताकि वो गुमराह कर सके। तहसीन पूनावाला, तंग दिल दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये जब बिल लाया गया 2010 में, आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसे राज्यसभा में पारित भी किया, लेकिन 4 साल कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे घटक दल जो आपके अलायंस के हिस्से में थे, बाहर से सपोर्ट दे रहे थे, उनको एक पेज पर लाया जाए। उस वक्त भी ओबीसी का कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया था, बल्कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि कौन मना कर रहा है किसी भी पार्टी को कि इसी 33वीं सदी
आरक्षण में आप ओबीसी महिलाओं को भी लाइए, ये उनके तब के वक्तव्य थे। आज क्या बदला है कि राहुल गांधी सिवाय इसके कि क्योंकि मोदी जी ने कर दिया और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन में अपोज रही इतने साल, आज उनको झुककर बिल को समर्थन देना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक और कोई कहानी ओबीसी की निकाल ली है जिस पर कभी भी उन्होंने खुद कोई पहल नहीं। नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले आपको, फेलो पैनलिस्ट को, देश के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई कि एक बिल पास हुआ है।